Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर बोल के एक पर्सन जुड़े हैं, उनसे तो फिर बात कीजिए कुछ देर, देखते हैं कितना रिसर्च है उनकी। बहुत ज्यादा सर, आपसे और मुझसे ज्यादा, मगर अकीदे की रिसर्च है इनकी, दुनियावी रिसर्च नहीं है। वो जी भी नहीं है अच्छे रिसर्च तरीके स्कॉलर से, साहब, बात हुआ था एक बार इनसे। जी देखिए उसी के बिहाफ पर मैंने स्टेटमेंट दिया है। किसी के बारे में पहले से अज्यूम करना मेरी आदत नहीं है। छामृत भाई आपको भी पता है। नहीं, इनसे बात हुई है एक्चुअली पहले, इस वजह से मैं बोल रहा था। फिर देखते हैं, अगर और कोई है तो सॉरी मेरे तरफ से। दी रिसर्च स्कॉलर भाई बात कीजिए, आप हैं, ऐड किया गया आपको। नमस्ते सिद्धार्थ भाई। अच्छा अच्छा, ये तो हमारे एक्स मुस्लिम भाई हैं। सॉरी सॉरी जी, रिसर्च स्कॉलर साहब वेलकम, खुशामदीद। कैसे हैं सर? आप ही के जैसे सेम नाम लेकर के एक हमारा मोमिन भाई आता है। मोमिन भाई तो क्या कहूँ, ज़ॉम्बी आता है, ज़ॉम्बी, जिसके दिमाग के ऊपर अल्लाह का ताला लगा हुआ है। मुझे लगा वो आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ भाई, मैं कुछ अपनी 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, आप अगर मुझे वक्त, अपनी बात रखना चाहता था। आप आराम से रखिए, पूरा टाइम लेके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल आप अपनी बात रखिए। एक्स मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के लिए होता है स्ट्रीम, ठीक है? आप अपनी बात रखें आराम से। जी सबसे पहले अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। कुछ साल पहले, यानी तकरीबन मैं 10 से 15-20 साल तकरीबन मैं बरेलवी मक्तब फिक्र से ताल्लुकात रखता था, सुन्नी घराने से। फिर तबलीग में थोड़ा बहुत वक्त गया, फिर अहले हदीस में फाइनली आकर मैं मतलब रिवर्ट हो गया। फिर वहाँ पे मैं थोड़ा अहले तशय्युम भाइयों से भी मेरी मुलाकात होती रही, उनके भी नाज़ुल बलागा, उसूल काफ़ी जो भी हैं उनकी किताबें थोड़ी मुताला करता रहा। लेकिन फर्स्ट टाइम में जब मैंने सिद्धार्थ भाई यानी समीर, एक्स मुस्लिम भाई समीर जो है, इनको देखा मैं तकरीबन एक शो में आए थे, शायद इंडिया टीवी के शो में। वहाँ पे मुझे पहली बार इनके बारे में पता चला। ये स्टेज पे कुछ मतलब अपने जो पॉइंट्स हैं शेयर कर रहे थे, तो मुझे इतना गुस्सा आया इन पे, इतना गुस्सा आया। ये क्या बंदा है, ये दीन इस्लाम, हक के इस्लाम को इस तरह बदनाम कर रहा है खुलेआम, जिसे हमें 25 साल से फॉलो करते हैं, दिन रात कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, दिन रात इतनी मेहनत करते हैं। ये बंदा स्टेज पे बैठ के आराम से किसी पे कमेंट कर रहा है, ऐसे कैसे कर रहा है? इस्लामिक स्कॉलर जो हैं इसको कैसे मतलब रोक क्यों नहीं रहे? रोक को इन द सेंस इल्मी तौर से आंसर्स क्यों नहीं दे रहे? कुछ नहीं बोल के मैं डिसाइड किया कि मैं एक्स मुस्लिम समीर यानी सिद्धार्थ भाई से एक दिन जरूर डिबेट करूंगा। और यकीन मानो, मैं इतना भी कॉन्फिडेंट था कि मैं इनको इस डिबेट में हराऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला अज़्ज़वजल्ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल यकीन था कि उनका कोई गैबी मदद मेरे लिए आएगी, और मेरा मुताला भी अच्छा था। लेकिन जब मैं इस बंदे को यानी खासकर समीर भाई को पढ़ा डिटेल में, तो इन्होंने जिस तरह के पॉइंट्स रखे, जबरदस्त, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। मैं वहाँ पे मेरा ज़हन खुला कि इन्होंने कुरान के बहुत सारे आयतें, जिसको हम मक्की इस्लाम बोलते थे, यानी डिफेंस मोड पे जो पढ़ाया गया हमको, वो उसको और एक तरीके से देखते रहे। यानी क्या, हमें ज़िंदगी भर 25 से 26 साल तक एक सेक्युलर इन द सेंस डिफेंस मोड पे कोई अगर मिस्टेक भी हो तो भी उस पे हमें गौर फ़िक्र करने की इजाज़त नहीं थी, या अपनी कोई अकल लगाने की भी इजाज़त नहीं थी। हमारे जो ख़ास करके बड़े-बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उनके साथ हमारा मुताला रहता था हर चीज़ का। तो हम जब भी हमको ऐसे सवाल आते थे, तो हम पूछते थे उनको, तो उन्होंने बोलते थे, "नहीं, इस चीज़ का तो जवाब नहीं है, बेहतर अल्लाह वालम, अल्लाह ही बेहतर जानता है।" तो कहीं-कहीं हमको भी लगता था कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च करने से इंसान बहक जाता है। तो फिर जब मैं समीर भाई को स्टडी किया, देखा, तो माशाल्लाह ज़हन खुल गया। अब जाके हमको लग रहा है कि हम 25 से 26 साल जितनी भी मेहनत की है दीन इस्लाम के मामले में, वो सब का सब वेस्ट हुआ। और मैं वही सोच रहा था कि आने वाली जो जनरेशन है, इनके साथ ये धोखा ना हो। बस वो एकेडमिक एजुकेशन में फ़ोकस करे और आगे बढ़े। जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आप भी कुछ कहें? बिल्कुल, आपने आपके बातों से मैं एग्री करता हूँ, और ये चीज़ पूरा कंप्लीट जितना भी आपने स्टेटमेंट रखा, मैं एकदम चुप होकर सुन रहा था इस वजह से, क्योंकि कंप्लीटली बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी एक्चुअली में। और कहीं न कहीं जो है, इतना जो टाइम हम वेस्ट करते हैं, बाद में आके हमें ही रिग्रेट होता है कि उस टाइम पे हम कुछ अच्छा कर सकते थे, राइट? कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते थे जो हमारे लिए हेल्पफुल होती, कोई लैंग्वेज सीख सकते थे, कोई स्किल सीखते थे, डेवलप कर सकते थे। तो कहीं न कहीं बहुत सारा टाइम हमने वेस्ट किया है अपने लाइफ का इन सब फालतू चीज़ों में। जी। अच्छा अच्छा मेरे तो भाई, मुझे नहीं लगता है एक्चुअल में कि हमने, आपने या हमारे रिसर्च स्कॉलर साहब ने
अपना एक जर्रा के बराबर भी वक्त वेस्ट किया है, मुझको बिल्कुल नहीं लगता है। मैं एक सेमिनार में था और वहां पर मैं वक्ता के तौर पर था, यानी कि मैं अपनी बात रख रहा था, इस्लाम के ऊपर बोल रहा था। एक सज्जन खड़े हुए भीड़ से और उन्होंने कहा, जब मैंने ये पॉइंट पे बात किया कि मैंने 14 से 15 साल तबलीगी जमात में मैंने लगाए और स्टडी किया उसके बाद, तो उन्होंने मुझे बोला यानी कि आपने अपनी जिंदगी के 14-15 साल खराब कर दिए। मैंने बोला उनको, सर आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 55 साल है। मैंने बोला सर मेरी उम्र जो है वो 30 साल है, 32 साल है, लेकिन इस वक्त जो है स्टेज पर और माइक पर मैं हूं और सामने ऑडियंस में आप हैं, तो यहां पर आप मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल वेस्ट किए हैं, क्योंकि अगर मैंने वेस्ट किए होते और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो आज सामने की कुर्सी पर आप नहीं बैठे होते और यहां मैं नहीं बोल रहा होता। तो मेरे पास कुछ ना कुछ है आपको देने के लिए, कुछ ना कुछ नॉलेज है आपको आपके साथ शेयर करने के लिए, इसीलिए सर आप एक दर्शक के रूप में यहाँ पर मौजूद है और मैं एक वक्ता के रूप में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता, अच्छा मृत्यु भाई, वही सेम स्टैंड में रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे रिसर्च स्कॉलर साहब ने या मैंने कुछ भी वेस्ट किया है। हम लोगों ने एक्चुअल में, हमारी ये डेस्टिनी है, प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो हर एक काम की, हर एक चीज की एक ड्यूटी मुतय्यन करती है, तय करती है, उसकी एक जिम्मेदारी, एक फर्ज, एक कर्म उसका। जब वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज, अपने कर्म को पूरी ईमानदारी के साथ और डेडिकेशन के साथ निभाता है, तो वो चीज से जो है लाखों जीवन बदलते हैं, सुधरते हैं, लाखों जो है चेंजेस जमीन के ऊपर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सूरज को देख लें, एग्जाम्पल के तौर पर चांद को देख लें, अदर प्लैनेट्स को देख लें, हवाओं को देख लें, नेचर को देख लें, पेड़ पौधों को देख लें, पानी को देख लें, ये सब जो है इनकी एक ड्यूटी है, इनका एक फर्ज है, इनका एक कर्म है, ये अपना वो कर्म करते हैं। उसके बाद हजारों लाखों करोड़ों जिंदगियां जो है वजूद में आती है और बाकी रहती है इनकी वजह से। तो सर हम वही लोगों में से एक लोग हैं, या उन्हीं जो है नेचर के एसेट्स में से एक एसेट्स हम एक्स मुस्लिम्स हैं, जो ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, महफूज करने के लिए उनके साथ ये शेयर कर रहे हैं। मगर मैं साथ ही साथ ये भी मानता हूं कि अगर हम मुस्लिम घराने में पैदा ना होते और हमने इस्लाम को प्रैक्टिस किया ना होता और इस्लाम को पढ़ा ना होता, तो आज गैर मुस्लिमों की आंख खोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। तो हमारा वजूद और हमारी एग्जिस्टेंस और हमारी पैदाइश और हमारी परवरिश ये मुसलमान घराने में होना, उसके बाद इंसानियत को सुपीरियर मान करके, मेजर मान करके, उसकी सेवा के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए इस्लाम को छोड़ करके एक मुहिम चलाना, ये सब कुछ डिसाइडेड है बाय नेचर, बाय सुप्रीम लॉ। ताकि ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, जिस तरीके से मुसीबत में और परेशानी में पड़ा है, उसी तरीके से ये उस परेशानी, उस मुसीबत से निकले और एक शांति, एक पीस पूरी दुनिया में हम कायम कर सके। तो एक्चुअली हम वो लोग हैं। तो रिसर्च स्कॉलर भाई आप बिल्कुल नहीं हैं, आपने बिल्कुल 25 साल वेस्ट नहीं किए, ना मैंने किए हैं, हमने इन्वेस्ट किए हैं, जिसका फायदा हमको आज थोड़ा नजर आ रहा है जमीन के ऊपर, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इंसानियत एग्जिस्ट करेगी मेरे भाई, और इंसानियत अगर अपने बचाने वालों का शुमार करोगी, यकीन मानो मेरा, बिलीव मी, उस लिस्ट में आपका और हमारा नाम जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। रिसर्च स्कॉलर भाई जी मैं वही कह रहा था कि काफी सफर रहा हमारा इस चीजों में, कि इस चीज को समझने के लिए कि दीन इस्लाम के हक्कानियत के बारे में समझने के लिए बहुत जगह सफर रहा। तकरीबन बचपन में जो है सूफीज्म से बिलोंग करते थे हम लोग, सूफी सुन्नी से घराने से। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप बात करते रहिए प्लीज, हम सुन रहे हैं जी। जी मैं इमामत भी करता था जुमा का खुतबे को, और दोनों मेंबर पर के खुतबे भी देता था बिना देखे। तो कुछ मैं उसका एक छोटा सा डेमो बताना चाहता आपको, अगर आप इजाजत दे। आपके इतने सारे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, आप बताते रहें प्लीज। जी मैं एक आपको डेमो दिखा रहा था। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वसला वसलाम आला रसूलिल्लाहि वल वजदिही व असहाबिही अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। फ़क़द अल्लाहु तआला फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
सदर मोहतरम और हाज़िरीन जमात, मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों के सामने मुझे कुछ कहने का हक़ फरमाया। ये हक़ीर इंसान की आप लोगों ने जो हौसला अफ़ज़ाई की है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरह हम इमामत करते थे, इमामत का आपको मैं एक इनिशियली डेमो बता रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है वहाँ पे? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अगर नहीं आएगी, कुछ दिक्कत होगा तो मैं बता दूँगा, हम चुपचाप सुन रहे हैं, व्यूअर्स भी सुन रहे हैं। जी। जी, जी। मैंने आपके सामने 2 आयतें तिलावत की। पहले आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बिलाशुबा खुशखबरी और डराने वाला बनाकर भेजा। दूसरी आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बेहतरीन नमूना बनाकर इस दुनिया में भेजा। वो दौर याद कीजिए आप लोग, सारा आलम शिर्क से मुब्तला था। खुदा के बारगाह में बुतों का अड्डा बना हुआ था। खुदा के वाहिद बंदे सदा बुतों के माबूदों के सामने सरेआम सर झुकाया करते थे। बिना हक के तलबगारों के लिए कोई रास्ता नहीं था, जो इन्हें सिरातल मुस्तकीम पे पैगाम दे सके। ऐसे में रहमतुल्लाह आलमीन का मुतवज्जा अरबी से मुतवज्जा हो गया। मौसम बहार आया और बहार में खिज़ार आई। शान बान के साथ आया, सारे गुल के साथ आया। शरिया के हक्का की खुशबू सारे आलम में बिखरने लगी। यानी मोहम्मद जमा हादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जो हक और जो हक बातों से अपने सारी उम्मतियों को हक बात बताते रहे। और सर वो हक बात शायद यही होगी ना कि जमीन की जो है ना वो 7 जमीन अल्लाह ने बनाई है, 7th लेयर बनाई है। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं और उन 7 आसमानों की बुलंदी जो है अल्लाह ने ना दिखने वाले सुतूनों पर कायम की है। जी, अल्लाह हुज़ूर ने जो सल्लल्लाहु है अलैहि वो वसल्लम शैतान बनाया ताकि वो इंसान को गुमराह कर सके और मैं अल्लाह जिसको आपका गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं है। सर ये कितनी मज़ेदार कहानी की किताब है। जी। जी, मुस्तदरक हाकिम और गद्दीर कौम पर अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबा फरमाया, अम्मा बाद इन्ना खैरुल हदीद किताबुल्लाह व खैरुल हादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उम्रि मुहद्दसातुहा कुल्लु मुहद्दसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला ज़लालतु फिन्नार। ऐ लोगों आगाह हो जाओ, तुम्हें मैं अपने भारी 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक है अल्लाह की किताब, इसमें नूर है, हिदायत है, और दूसरी मेरी सुन्नत यानी आज रिटन फॉर्म में हदीस। जो इसे मजबूती से पकड़ेगा उसे कभी गुमराह नहीं होगा। और दीन में सबसे बदतरीन चीज़ बिद्दत है। तमाम बिद्दतें गुमराह हैं और तमाम बिद्दतें जहन्नुम ले जाने वाले हैं। ये अल्लाह के नबी का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था गदीर कौम के मौके पर। भाई बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इमामत इतने जोश में करते थे कि कुरान की आयतों के साथ लोग सोचते थे क्या जोशीला बयान है इनका, कितना हर रेफरेंस देते हैं, हर चीज़ का, हर टॉपिक पे। हुज़ूर को नूर बशर के मामले में, इल्म गैब के मामले में, हाज़िर और नाज़िर के मामले में और वसीले के मामले में, हर चीज़ के मुतालिक हम हर चीज़ पे मतलब डिबेट भी करते थे, इवन इमामत भी करते थे, खतीब भी था मैं, और अज़ान तो मैं मदीने की अज़ान देता था। लेकिन ओवरऑल समीर भाई ने जिस तरह वो चीज़ मोमेंट को इससे आगे बढ़ाया, वहाँ पे मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने भी इससे एक्यूट किया है। तालाल बद्रु अलैना मिन तानियतिल वदा वजबल शुक्र अलैना मादा इलाइदा। ऐसे बहुत सारे नाशिद भी बाहर किए थे हमें, बहुत सारे। जी, जी, अपनी बात रखें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपके साथ रिलेट यहाँ पे भी मैं कर पा रहा हूँ। मैंने तो इमामती नहीं की कभी, लेकिन जो है मैं मुअज़्ज़िन रहा करता था और मेरा अज़ान जो है बहुत फ़ेमस था मेरे इलाके में। तो ये चीज़ मैं रिलेट कर पाता हूँ कि मैं कभी अगर किसी रोज़ अज़ान नहीं देता था तो मतलब इलाके के तुम जो दोनों का लोग होते 100-100 हैं। रुपए का कंट्रीब्यूशन तुम लोगों का 100-100 रुपए का जो है ना वो जी। कंपटीशन निर्धारित किया जाता है स्कॉलर साहब का और तुम्हारा अच्छा मृत्यु भाई देखते हैं जो सबसे बेहतरीन अजान देगा उसको मैं 100 रुपए की रकम कभी अदा नहीं करूंगा जी गो अच्छा, अहेड एक अभी तो थोड़ा मुश्किल है, अभी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ देखिए सिद्धार्थ भाई कि हम लोग जो इस्लाम को छोड़ते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, पर मोमिन आके जुड़ते हैं, वो कभी जो है देखना कि सही से आयतुल कुर्सी भी नहीं पढ़ सकते। तो ये एक फ़नी चीज़ है सिद्धार्थ भाई, देखे हो इनका? और जो पढ़ सकते हैं ना उनके बारे में आपको सिर्फ 2 ही स्टैंड मिलेंगे पहला स्टैंड मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कंफ्यूजन में हूँ दूसरा स्टैंड हुँ। जी मैंने क्विट कर दिया अच्छा। जी, समीर भाई, मैं ये इतना खुतबा देने का मकसद, जो स्ट्रीम में लोग जुड़ रहे हैं, उनको ऐसा ना लगे कि ये कोई फेक इंसान है, ये इमामत भी नहीं करता था। मतलब ऐसे उनको कुछ ना लगे, इसलिए मैं इतना डिटेल में इस चीज़ को ये किया। इसका रिसर्च स्कॉलर साहब आप अजान दें उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं
वो एक बड़ी फेमस मूवी का जी डायलॉग है जी कि ये आंखें नहीं कैमरा है। ये इंसान के को स्कैन करके उसके अंदर का कलाकार जो है ना वो जान लेती है कि कितना बड़ा कलाकार उसके अंदर छिपा हुआ है। तो जी हमारी जी जो ये मोमेंट है सर, उसमें चंद एक लोग ऐसे हैं जो किसी भी इंसान के सामने वाले के सिर्फ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते ही समझ जाते हैं कि कितना बड़ा मोमिन हमारे सामने बैठा हुआ है डिबेट करने के लिए। जी। जी जी जी, सही। बिल्कुल, बिल्कुल और तजवीज हालाँकि तजवीज आप तजवीज के साथ। कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करें मुझे सपोर्ट करते हुए, मीम मास्टर कैमरा बंद कर दे और हाँ, बंद मैंने कर दे कैमरा, नीता वीडियो नहीं बननी, कैमरा बंद कर दे। जी जी रिसर्च स्कॉलर साहब आप अपनी लास्ट मैसेज दे सकते हैं सर, बिल्कुल जी सर। सबीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से मैं रिवर्ट हुआ, तो 10-15 लोगों को रिवर्ट किया हो। दे आर नॉट गुड, माशाल्लाह। दे आर, हाँ, दे आर राइट नाउ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान है वो। 10 से 15 लोग रिवर्ट कंप्लीटली एक्स मुस्लिम बने हैं। वो अभी जी इनिशियली थे और बहुत कट्टरता के साथ जा रहे थे, चेहरे पे दाढ़ी रखना, ये रखना, सब छोड़ के एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बस मैं इतना जी कहना चाहूंगा कि आप इस चीज के सबसे बड़े सिपाही हो और खास करके आपने बहुत बड़ी बात की कि आपने मुस्लिमों के लिए हो अपनी सारी चीजें कुर्बान कर दी। हाँ, एग्जैक्टली मैं जानता हूँ आपके बारे में। लेकिन सर वाकई को दिल से सैल्यूट करता हूँ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं और इवन जितने भी चाहने वाले हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि समीर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना भी हो सके इनको सपोर्ट करो, क्योंकि ऐसा बंदा करोड़ों में एक बार मिलता है। आपके करेज को दाद देता हूँ सर, 100%। मैं एक इमाम, मैं एक मुनाजिर, मैं एक खतीब, ये सब कुछ रहने के बावजूद भी मेरे सर के इंसान का माइंडसेट आपकी वजह से चेंज हुआ बोले तो इट्स वेरी वेरी टफ, वेरी टफ, क्योंकि इतना आसान नहीं रिवर्ट होना बोले तो। जबरदस्त सर, समीर सर। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आपके साथ तो एक स्पेशल हम डिस्कशन करेंगे कि उस हमारा उस जो है सीरीज़ का नाम होगा कि हैवानियत से इंसानियत तक, ठीक है? इस्लाम से इंसानियत तक ऐसा करके हम नाम एक रखेंगे। जो इस्लाम के खिलाफ ये जो जंग है, ये जो युद्ध है, इस पे आप हमारे सहयोद्धा बन सकते हैं क्योंकि आपने जितना स्टडी किया है, इतना स्टडी हमारे काम आएगा, ठीक है? और हम इस्लाम पे आपके साथ और भी डिटेल में बात कर सकेंगे। तो सिद्धार्थ भाई के साथ आप कनेक्टेड रहें और आगे के जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आप तक पहुँचा देंगे। जी, रिसर्च स्कॉलर भाई। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। मैं समीर भाई के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए रेडी हूँ, 100% सर। मैं समीर भाई के साथ जुड़ने के लिए भी रेडी हूँ कि मेरे से जितना होगा मैं उतनी कोशिश करूँगा। जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें और जी, नॉइज़ भी आ रहा है थोड़ा आप आपके तरफ से, तो आप सिद्धार्थ भाई से व्हाट्सएप में बात कर लीजिए, ठीक है? गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।